क्लास बेटा हम बात कर रहे थे ऑप्टिक्स की, और ऑप्टिक्स में हम आपको रिफ्रैक्शन फार्मूला पढ़ा रहे थे, रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर, और उसके रिज़ल्ट्स जो हमारे पास आए थे वो ये थे। इसमें 5 रे डायग्राम हैं। रेरर से डेंसर में 3 हैं, 2 कन्वेक्स के लिए और 1 कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, और डेंसर टू रेरर में 1 कन्वेक्स एसआरएस के लिए है और 1 कनकेव एसआरएस के लिए है। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट हैं इन दोनों में देखो फ़र्क क्या है। रेरर से डेंसर का फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। लेकिन डेंसर टू रेरर में इन दोनों में फ़र्क ये है कि जहाँ μ2 है वहाँ क्या आ गया है μ1, जहाँ μ1 है वहाँ क्या आ गया है μ2। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक रिज़ल्ट याद है तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट है। ठीक है बेटा, इन दोनों फार्मूलों पर आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कुछ बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और अभी कुछ 1-2 दिन से हम आप सभी के घर जाकर कॉपियाँ चेक कर रहे थे, और इसमें ये देखने को मिला कि काफ़ी बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। तो बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना होमवर्क रेगुलर रखें, क्योंकि आपकी 12th क्लास है और ये बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं आपके 12th के, तो इसमें कोई कोताही ना बरते और जो आपको काम दिया जाता है रेगुलर वो आप करें। ठीक है, तो देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, कैसे हम इन टॉपिक्स को सॉल्व करते हैं वो, और जिन बच्चों ने नहीं किया है ये वो उसको उन सभी बच्चों को व्हाट्सएप वीडियो भेजे गए थे, कुछ यूट्यूब्स के लिंक भेजे गए थे, आप उनको देखें और इस पीछे के काम को कंप्लीट करें। और अब देखो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल ये है रिफ्रैक्शन के अंदर। ऑन रिफ्रैक्शन न्यूमेरिकल है, ऑन रिफ्रैक्शन फार्मूला व्हेन द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेरर बाय यूजिंग कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो बेटा ये क्वेश्चन है 2016 सीबीएसई में आया हुआ। एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और बिटवीन द टू मीडिया having refractive index 4/3 and 1.60, an object is placed in first medium of refractive index 4/3 at a distance of 200 centimeter from the refracting surface. Calculate the position of image। तो इसमें ऑब्जेक्ट है वो रेरर मीडियम में रखा है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, मीन्स 26 है, उसके अंदर वो कह रहा है कि एक स्फीयर ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, एक पैरेलल बीम अगर इसमें एंटर करती है तो इमेज कहाँ बनेगी। ये भी एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन के जैसा ही है, एनसीईआरटी में है ऐसा एक क्वेश्चन, तो ये भी आपको करना है। और 27वां क्वेश्चन है वो देखो। तो बेटा ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक होती है एक ग्लास स्फीयर जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आया हुआ है। तीनों क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको देखें कैसे करते हैं। देखो एक एक करके हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा आपने देखा क्वेश्चन नंबर 25 में वो कह रहा है कि एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो पहले बना ले कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हमारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ऑब्वियस सी बात है स्फीयर इधर बनेगा तो इसका सेंटर भी इधर ही हो गया, तो इसका मतलब रेडियस क्या होगी बेटा, ये पोल हो गया हमारे पास। तो रेडियस तो एक बात तो कन्फर्म है कि रेडियस पॉजिटिव होगी। फिर उसने कहा है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि बात किसकी हो रही है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, कॉन्वेक्स एसआरएस की बात हो रही है। फिर उसके बाद इसने कहा कि भाई विच इज़ सेपरेटिंग बाय द टू मीडिया, पहले मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 4/3, मतलब μ1 की वैल्यू है वो 4/3 है, और दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इसने दिया है 1.60, तो इसका मतलब ये 1.33 ये 1.60, तो ये रेरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ये कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फर्स्ट मीडियम, मतलब इधर ये जो फर्स्ट मीडियम है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। तो एक बात तो कन्फर्म है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा तो u की वैल्यू इधर क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी ना, दैट इसमें -200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर u हमें मिल गया है -200 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर थी, और अब हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ v। तो एक बात तो कन्फर्म है कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, रेरर से
डेंसर, और जब रेयर से डेंसर जाती है तो फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। इस फार्मूले का हम यूज़ करें तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, μ2/v, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए बेटा, μ2/v μ1/u इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। और डायग्राम की हेल्प से ही हमें पता लगेगा कि u v r है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो μ2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.60, v कितना है हमें निकालना है, माइनस μ1 कितना है 4/3 दैट इज़ इक्वल टू 1.33 लिख सकता हूँ। इस 4/3 को मैं 1.33 लिख रहा हूँ। और u की वैल्यू कितनी है 200, तो हम ये लिखेंगे बेटा -200 बिकॉज ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। और μ2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.60 माइनस μ1 की वैल्यू कितनी है 1.33 डिवाइडेड बाय r। रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि वो रेडियस कन्वेक्स की है और वो कन्वेक्स की रेडियस इधर होगी राइट साइड। तो इस एलसीएम को हमें सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से इसको घटाएंगे तो 0.27 और ये माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 1.33 डिवाइडेड बाय 200। 1.3 मैं 4/3 को ही लिख रहा हूँ, 1.60 डिवाइडेड बाई, तो 1 ये पॉइंट हटाएंगे तो 160 के नीचे 100 आ जाएगा। 1.33 को मैं 4/3 लिखूँगा तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/50, यहाँ से आ जाएगा 2 से काटेंगे 1 0 से 1 0, 8/5v और इज़ इक्वल टू इधर जो ये 0.27 डिवाइडेड बाई 20 है इसको कर लेंगे। इसको एक तरफ करो तो v की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे एलसीएम से, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये क्वेश्चन तो 2016 में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है, ध्यान रखना है इस बात। ये क्वेश्चन नंबर 26 था जो आपको बताया गया था, उसमें कह रहा है कि एक स्फीयर है, लो जी स्फीयर मान लिया, और इस स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसने दे रखा है 1.5, हमने लिख दिया, मतलब बाहर है एयर और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1, तो μ1 तो हो गया 1 और μ2 की वैल्यू कितनी होगी 1.5। फिर ये कह रहा है कि इसका डायामीटर कितना है, स्फीयर का डायामीटर हमने दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस कितनी होगी बेटा 10 सेंटीमीटर हो गई, इसका तो हमें कन्फर्मेशन हो गया। फिर ये कह रहा है कि एक पैरेलल बीम इसमें एंटर करती है, लो जी पैरेलल बीम बना दी हमने, ये आ गई पैरेलल बीम मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक इस स्फीयर में कितने पोल हो गए, 2 हो गए ना, एक P1 इधर हो गया और एक P2 इधर हो गया, मतलब एक बबल भी बोल सकता है, एक ग्लास स्फीयर भी बोल सकता है, एक ग्लास ग्लोब भी बोल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो एक पैरेलल बीम है वो इसमें एंटर करती है, तो बताओ इमेज है ना वो दूसरी तरफ कहाँ बनेगी, ये इसने क्वेश्चन में पूछा है। तो लाइट है वो पहले तो रेयर से कहाँ जाएगी बेटा, अंदर का मीडियम क्या है डेंसर, पहले तो रेयर से जाएगी डेंसर और फिर डेंसर से जाएगी बेटा रेयर। तो 2 तरीके से इसमें रिफ्रैक्शन होगा। तो पहला हम देखें भाई रे ऑफ लाइट रेयर से कहाँ गई डेंसर, ये नॉर्मल हमने खींचा तो ये रे ऑफ लाइट यूँ हो जाएगी। तो पहले रेयर से कहाँ गई है डेंसर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C। तो पहले रेयर से जब डेंसर जाएगी तो फार्मूला क्या होता है रेयर से डेंसर का, रेयर टू डेंसर, क्या फार्मूला हो गया μ2/v माइनस μ1 अपॉन में u इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। जब ये रेयर से डेंसर जाएगी तो इमेज हमें यहाँ मिलती हुई नज़र आएगी, हेयर इट इज़ इमेज I1। ये इमेज कहाँ मिली बेटा I1 पर, रेयर से रे ऑफ लाइट ये नॉर्मल हमने खींचा, रे ऑफ लाइट यूँ गई है और वो कहाँ मिलती हुई नज़र आएगी हमें I1। दिस I1 इज़ नॉट द फाइनल रियल इमेज, क्योंकि फाइनल इमेज के लिए पहले रेयर से डेंसर जाना है और फिर डेंसर से रेयर। तो अभी तो सिर्फ रेयर से डेंसर गई है तो उसके लिए हमें एक रियल इमेज मिल गई है, लेकिन ये रियल इमेज फाइनल रियल इमेज नहीं है बेटा, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो मैंने दिखा दिया डार्क लाइन के साथ, उसके बाद मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है। इसका मतलब अभी सिर्फ मैं रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर के लिए बता रहा हूँ, और ये I1 इमेज बनेगी कहाँ वो मुझे निकालना है, मतलब V निकालना है। तो क्या आएगा इसके लिए, μ2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 डिवाइडेड बाई V मुझे निकालना है, माइनस μ1 कितना है 1, u की वैल्यू मुझे नहीं पता क्योंकि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं शुरुआत में, तो इन्फिनिटी से आ रही होंगी रे ऑफ लाइट। तो ये कितना हो गया 1.5 माइनस 1। और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो पहले रेयर से कहाँ जा रही है डेंसर, जब ये रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा तो पोल P1 होगा। पहली बार जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो उसके लिए पोल P1, और P1 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है,
दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ली जाएगी, जैसे +10। तो इसको सॉल्व कर दो तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 डिवाइडेड बाई v इज़ इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 5/100 इज़ इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई v। सो v की वैल्यू सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। सॉल्व कर दो कितना आ गया, 5 से काटेंगे ये 10 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 3 15 और ये आ गया 30 सेंटीमीटर। तो जो v की वैल्यू है वो आ गई 30 सेंटीमीटर। मतलब ये इमेज है, ये पोल से लगभग कितनी दूरी पर है बेटा, 30 सेंटीमीटर। लेकिन दिस इज़ नॉट अ फाइनल, ये I1 की पोजीशन है, I1 की पोजीशन आ गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर। और जो डायामीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक का डायामीटर वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर, क्योंकि हमें तो ये पता करना है ना कि जो फाइनल इमेज है वो किधर बन रही है, जो फाइनल इमेज है वो किधर बन रही है, हमें ये पता करना है कि भाई रे ऑफ लाइट यहाँ से चलिए पैरेलल, एक बार जाएगी रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर। अब डेंसर से रेयर का जो रिफ्रैक्टिव फार्मूला है रिफ्रैक्शन, वो है बेटा μ1/v माइनस μ2/u इज़ इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ये जो फार्मूला था बिल्कुल इसमें चेंजमेंट क्या करना होता है, μ1 की जगह μ2 की जगह μ1। अब जो रेयर से डेंसर गई उसमें तो हमने ये पता कर लिया था भाई u क्या है, u हमारे पास इन्फिनिटी था इस केस में, v क्या है वो मैंने निकालना था, μ1 μ2 मुझे पता है, और r इस वाले रिफ्रैक्शन में पोल p1 था, तो पोल p1 से c क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव r। लेकिन अब डेंसर से रे ऑफ लाइट रेयर जाएगी, तो भाई ये मैंने नॉर्मल खींचा और ये किधर आ गई, रे ऑफ लाइट यहाँ पर इमेज बनेगी, दैट इज़ आई। ये क्या बन गई बेटा हमारे पास, फाइनल इमेज आई बनेगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट अब डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर। नॉर्मल खींचेंगे तो किस तरफ बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमें पता है कि नॉर्मल उस तरफ खींचना है जिस तरफ किधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने यूँ खींचा तो फाइनल इमेज आई बन गई। लेकिन इस फाइनल इमेज आई के लिए जो I1 होगा वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फाइनल इमेज आई के लिए I1 बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बनेगी बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और लाइट कहाँ से कहाँ गई है, डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर जा रही है तो ये पोल P2 होगा, P2 एक्ट करेगा, ये वाला सरफेस आ जाएगा। अब जो P2 हमारे पास है, इस P2 से I1 कितनी दूरी पर है, भाई ये P1 से I1 30 है, ये 20 है, तो P2 से और I1 ये कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि P2 से जो फाइनल इमेज है वो I है, और I1 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, I के लिए I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि U तो क्या हो गया बेटा, +10 सेंटीमीटर। V मुझे निकालना है कि P2 से I कितनी दूरी पर, P2 से I की दूरी V हो गई, P2 से I1 की दूरी U हो गई, क्योंकि इस फाइनल इमेज I के लिए I1 किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो U1 कहाँ रखें बेटा, U1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1, V हमें निकालना है, माइनस μ2 की वैल्यू 1.5, U कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट साइड ऑफ द पोल है ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू ये 1 माइनस 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो P2 से सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, स्फीयर का इधर है ना, तो प्लस R लूँ या माइनस R लेंगे क्योंकि इस तरफ है। तो R की वैल्यू क्या ली जाएगी बेटा इसके लिए, -10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया -10। सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.5 डिवाइडेड बाई 10, और माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि ऊपर -0.5 और ये माइनस से माइनस कट गया। यहाँ से कितना बचेगा बेटा, 15/100, ये 1/v। तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा, 5। ये पॉइंट इसके नीचे ले आओ तो 100। अब इसके बाद क्या आ जाएगा इधर, माइनस में माइनस क्या हो गया, प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100। ये आ गया बेटा 20, 100 एलसीएम ले लेंगे तो 20 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1/5। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज आई है वो हमें कहाँ मिलेगी, जो फाइनल इमेज आई है
वो कहाँ मिलेगी बेटा, इमेज फाइनल इमेज हमें मिलेगी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कई बार तो क्वेश्चन में इसके ये पूछ लेता है कि भाई फाइनल इमेज बताओ कहाँ मिलेगी। कई बार ये पूछ लेता है कि जो हमारे पास ये फाइनल इमेज आई है ना, वो दरअसल पहले पोल से कितनी दूरी पर है। तो पहले पोल से कितनी दूरी पर हो गई, 25 सेंटीमीटर भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पूछ लेता है कि फाइनल इमेज है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूरी पर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूरी पर हो जाएगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 10, मतलब ये यहाँ की दूरी कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, और फाइनल इमेज P2 से आई कितनी दूरी पर निकाली मैंने, 5। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी से तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। कहाँ से, फ्रॉम P2। तो ये आपका आंसर बेटा। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ये तीनों ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं और इसीलिए मैंने इनको चूज़ किया है। तो आप ध्यान रखें कि ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से करें। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि एक बीम ऑफ लाइट है वो स्ट्राइक करती है स्फीयर जिसका डायमीटर हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो भाई पहले स्फीयर बना लो, और ये हो गया इसका डायमीटर। लो जी डायमीटर बना दिया हमने, ये 15 सेंटीमीटर है डायमीटर 15 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है हमें, 7.5 हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है ग्लास के सरफेस पर, ठीक है, और ये कन्वर्ज कर जाती है 15 सेंटीमीटर, क्या कर जाती है, स्फीयर ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग टुवार्ड्स ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ द स्फीरिकल सरफेस। कहने का मतलब है कि ये बीम आई लाइक दिस, और ये 2 बीम आ रही हैं। तो बेटा ये 2 बीम आ रही हैं और ये पोल हो गया। तो ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर ये कन्वर्ज होती हुई नज़र आ रही है लाइक दिस। ये हो गया पोल, और ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। ये पोल P2 हो गया और ये पोल हमारे पास हो गया P1, ठीक है भाई। इतना इसने बोला है। तो फिर उसके बाद ये कह रहा है कि कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करो द पोजीशन ऑफ इमेज इफ़ म्यू ऑफ ग्लास इज़ 1.5। मतलब जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें कितना दे रखा है बेटा, 1.5, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लाइट कहाँ से कहाँ गई है, रेयर से कहाँ गई है बेटा, डेंसर। अब लाइट गई है रेयर से डेंसर, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे बेटा, μ2 बाय v माइनस μ1 अपॉन में u इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अब देखो इस पोल से हम डिस्टेंस सारे मेज़र कर लेंगे, ठीक है। एक बात तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मुझे पता ही लग गया 7.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और पोल से क्योंकि लाइट इस सरफेस पर आकर गिरी है, तो लाइट है वो इस पोल से आकर गिरी है, और इमेज कहाँ बनाई, तो इमेज का मुझे नहीं पता कि इमेज कहाँ बन रही है, वो तो मुझे निकालनी है, ठीक है। तो देखो μ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 1.5, v मुझे चाहिए, μ1 कितना हो गया, बाहर एयर है, ये तो μ2 है, और μ1 कितना हो गया बेटा 1। u की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। ये u की वैल्यू कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है बेटा, वो कह रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल। तो इसका मतलब ये u की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू 30। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है लाइट कन्वर्ज होकर कहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। μ2 की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बेटा, 7.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1.5 डिवाइडेड बाई v इज़ इक्वल टू, ये 1/30 उधर ले जाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 7.5 प्लस 1/30 दैट इज़ इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1.5 डिवाइडेड बाई v इज़ इक्वल टू 30 एलसीएम आ गया, 2 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3/30 एंड 1.5 डिवाइडेड बाई v, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1/10, 1/10, एंड v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 काटेंगे तो कितना आ गया बेटा, 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट दरअसल एक्चुअली हुआ क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट हैं वो मुझे नहीं पता
इसमें ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट है ना वो आ रही हैं, द बीम ऑफ लाइट इज़ स्ट्राइक ऑन ए ग्लास स्फीयर, और उससे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, लाइट कन्वर्स करके हमें जो ऑब्जेक्ट दे रही हैं वो कहाँ पर दे रही है बेटा, 30 सेंटीमीटर। क्योंकि लाइट है भाई इस पर आकर गिरेगी तो पता नहीं कहाँ इमेज बनाएगी, क्योंकि पहले सरफेस पर आकर गिरेगी ना, तो अगर पहले सरफेस पर आकर गिरेगी तो फाइनल इमेज का पता नहीं, लेकिन अगर लाइट बीम ऐसे स्ट्राइक आती है तो हमें एक जो इमेज मिलेगी वो यहाँ मिलेगी। और ये लाइट कन्वर्स हो रही है कहाँ पर, 30 सेंटीमीटर। अब 15 तो ये है, तो बस ये बात है 30 सेंटीमीटर इधर ही बनेगा ना बेटा, 3 सेंटीमीटर किधर बनेगा, P2 के इस तरफ, क्योंकि 15 तो ये है। तो इसका मतलब इस स्ट्राइक के लिए ये जो 30 सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ से और यहाँ तक की, ये दरअसल क्या है, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल पीछे वाले की तरह ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और उसके लिए इमेज हमें निकालनी थी, लाइट रेयर से कहाँ गई है, डेंसर, तो P1 वाले पोल से हम निकालेंगे। तो देखो UVR, अब U की वैल्यू इस कन्वर्जेशन के लिए, U की वैल्यू किधर है बेटा, ये हमारे पास आ गई, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे, तो U की वैल्यू मैंने 30 रख दी, ठीक है। वो इस पोल के किधर है बेटा, तो सारी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, R की वैल्यू रख दी, U की वैल्यू रख दी, तो V हमारे पास कितना आ गया है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो TIR के हैं, उनको देखो वो कैसे करने हैं। इसमें इमेज है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है पोल से, तो बेटा ये रहा हमारा पोल, रे ऑफ लाइट जो बीम ऑफ लाइट है वो ऐसे स्ट्राइक कर रही है 15 सेंटीमीटर का मतलब ये फाइनल इमेज है वो हमें कहाँ मिलेगी, लाइट एक्चुअली में कहाँ कन्वर्ज होंगी, इस पॉइंट, ये लाइट एक्चुअली में बीम ऑफ लाइट इस तरह से आएगी, और ये कह रहा था कि 30 सेंटीमीटर पर ये कन्वर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं, तो एक्चुअल में इमेज कहाँ मिलेगी, P2, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। ये इसका डायग्राम है और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा।